नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में राहु ग्रह का क्या प्रभाव होता है इसे समझेंगे। यानी त्रिक भावों के अंदर राहु ग्रह शुभ फल देंगे अथवा अशुभ फल देंगे। वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब राहु शुभ फल देते हैं, या वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब राहु अशुभ फल देते हैं, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि किसी भी कारणवश राहु आपकी कुंडली में अनुकूल प्रभाव ना दे रहा हो, तब आप उसके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, उन उपायों की चर्चा भी आज के वीडियो में की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु के त्रिक भावों के अंदर क्या फल होंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व राहु को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, इनका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। ठीक है, राहु एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, छल है, अंधकार, बेईमानी, जुआ सट्टा, लालच, चरित्रहीनता, धोखाधड़ी, यानी जितने भी बेईमानी के कार्य हैं, जितने भी चरित्रहीनता के कार्य हैं, आप इन्हें राहु के अंतर्गत ले सकते हैं। राहु यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कन्या राशि है, और कन्या राशि बुध की राशि होती है, लेकिन राहु इसे अपनी स्वयं की राशि भी मानता है। यानी राहु ग्रह यदि कन्या राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है शुभ भावों के अंदर तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी भाव में राहु बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 3 लिखा है तो समझ लीजिए मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। इसके विपरीत यदि मान लीजिए किसी भी भाव में राहु बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि राहु नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, यानी विपरीत रिजल्ट ये देंगे। यहाँ पर राहु की प्रकृति उदासीन होती है। आइए अब अन्य बिंदु को समझते हैं। देखिए, राहु कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 10वें भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 10वें भाव में ये भाव कारक ग्रह होते हैं, और इन्हीं में ये अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। यानी इन 3रे, 6ठे और 10वें भाव के अंदर यदि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कुंडली के 3रे, 6ठे और 10वें भाव में राहु के फल क्या होते हैं। लेकिन आज का हमारा मूल विषय कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में राहु के फलों को जानना। आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि राहु यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु कुंडली के 6ठे भाव में वैसे कारक ग्रह होते हैं, यहाँ पर राहु के ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। राहु केवल नीच राशि के ना हो, इसका ध्यान हमें रखना है। यदि राहु नीच राशि के होते हैं तो फिर विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे। राहु यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो शत्रुओं से जातक को ये विजय दिलवाते हैं। यानी शत्रुओं के कारण जातक को जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ता। जातक के शत्रु जातक से भय खाते हैं। धन के लिए जातक को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। जीवन में आने वाले अनिष्टों का समाधान भी राहु ग्रह यहाँ पर बैठ के करते हैं। कानूनी मामलों में सफलताओं के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा वकील भी हो सकता है, हालांकि इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति देखना आवश्यक हो जाता है। लेकिन राहु मान लीजिए यदि नीच राशि का होकर बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को ये कानूनी मामलों में भी फंसा सकता है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य है कि राहु यदि नीच के होकर बैठेंगे तो व्यक्ति की जो संगत है वो विपरीत कार्यों के प्रति हो सकती है। यानी ऐसे कार्य जिन्हें समाज स्वीकार ना करे। अगर कोई विपरीत कार्य करेगा, यानी कह सकते हैं बेईमानी वाले कार्य करेगा, असामाजिक कार्य करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये राहु फिर व्यक्ति को कानूनी दिक्कतें देगा। परंतु मान लीजिए कि अगर व्यक्ति इन कार्यों से बचता है तो फिर राहु व्यक्ति को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए आपके जीवन काल में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं राहु से संबंधित, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। आइए विचार करते हैं, राहु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, देखिए, अष्टम भाव में राहु का बैठना वैसे ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। कारण उसका ये, क्योंकि देखिए ये वायु तत्वी ग्रह है, ठीक है, और भ्रमात्मक ग्रह एक प्रकार का, यानी भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह भी कह सकते हैं आप इसे। तो जातक जो है जल्दबाजी करता कार्यों के अंदर, तो जल्दबाजी से बचना है। ठीक है, और इसके अलावा आकस्मिकताओं का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो राहु जब यहाँ पर बैठेंगे तो जल्दबाजी करवाएंगे तो आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है, आकस्मिक घटनाएं भी घट सकती हैं, तो इनसे बचना होगा। यानी जल्दबाजी से बचना है और बिना सोचे विचारे निर्णय नहीं करना है। जातक राहु जब यहाँ पर बैठेगा तो जातक व्यर्थ की बातें करने वाला भी हो सकता है, धन संचय करने में उसे परेशानी हो सकती है यदि राहु ग्रह मान लीजिए यहाँ पर नीच राशि के या शत्रु राशि के बनकर बैठ जाएं।
आलसी हो सकता है, भाइयों के साथ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, यानी मनमुटाव हो सकता है, मान अपमान हो सकता है, पिता के साथ मतभेद होना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। परंतु यदि व्यक्ति जल्दबाजी से बचे और बिना सोचे समझे कार्य करने से बचे तो फिर ये राहु ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। मित्रों ध्यान रखें, यहाँ पर केवल हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि राहु यदि अष्टम में बैठ ही गए हैं तो वहाँ पर किसी अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं, क्योंकि उनका भी एक अपना स्वयं का प्रभाव होता है और एक ग्रह के आधार पर हम संपूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं, यदि राहु कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्र कुंडली के 12th हाउस में राहु जब बैठता है तो ये जातक को शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। कारण ये इसका ये है क्योंकि राहु की जो दृष्टि होगी वह कुंडली के 6ठे भाव पर होगी, ठीक है। लेकिन राहु नीच राशि का नहीं होना चाहिए। ऐसा राहु व्यक्ति को यानी जातक को अपने घर से दूर भी ले जा सकता है, दूर की यात्राएं करवा सकता है। इसके अलावा जातक परोपकारी होता है, दयावान होता है। यदि राहु यहाँ पर शुभ होकर बैठे हुए हैं, स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो जातक परोपकारी होता है, दयावान होता है, वेदों और शास्त्रों का नॉलेज ऐसे व्यक्ति को होता है। गहन शास्त्रों में भी रुचि हो सकती है, ठीक है। जन्म स्थान से दूर भाग्योदय व्यक्ति का हो सकता है। मान लीजिए कि राहु यहाँ पर खराब हो जाए तो बुरे कार्यों में पैसों की बर्बादी होना, ठीक है, कानूनी मामलों में फंस जाना, बुरी आदतों का शिकार हो जाना, इस प्रकार की दिक्कत आ सकती हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि राहु व्यक्ति से पहले बुरे कार्य करवाएगा, ठीक है, इसके पश्चात ही किसी कानूनी मामले में फंसाता है। तो हमें बुरे कार्य जो कि समाज स्वीकार नहीं करता उनसे बचना चाहिए। तो राहु के बुरे प्रभाव देखने को फिर ज़्यादा नहीं मिलते। मित्रों ध्यान रखें कि राहु यदि त्रिक भावों के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में मान लीजिए राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको ये देखना है पहले कि राहु आपकी कुंडली में कारक है या अकारक। देखिए, मेष लग्न की कुंडली की बात करें और कर्क लग्न, सिंह लग्न, ठीक है, धनु लग्न, मीन लग्न और वृश्चिक लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह अकारक होते हैं, यानी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इन लग्नों में राहु ग्रह नहीं देते। इसके विपरीत राहु वृषभ लग्न, ठीक है, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और इसके अलावा मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह कारक ग्रह होते हैं, यानी राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ भी देखनी है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि राहु ग्रह यदि इन भावों में बैठे हैं तो वहाँ पर शुभ ग्रह जैसे कि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं क्या, यदि गुरु कहीं से बैठ जाए, गुरु या तो राहु के साथ बैठ जाए कहीं पर भी, ठीक है, इन तीनों भावों के अंदर कहीं पर भी गुरु ग्रह बैठ जाए, या फिर गुरु ग्रह की कहीं से भी राहु पर दृष्टि यदि पड़ जाती है तो राहु के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है, ठीक है, ये बात देखना है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका राशिपति कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि राशिपति उसी भाव के अंदर बैठ जाए जहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो राहु अपने ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं दिखा पाता फिर, ठीक है। या फिर राहु के साथ उस ग्रह की यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तब भी राहु ग्रह के ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। तो इन बातों पर भी हमें गौर करना होगा। इसके अलावा राहु का अंश बल भी आपको देखना है कि राहु कितना बलवान होकर बैठा है। यानी अंश बल में यदि कमजोर है, राहु 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ गया है लेकिन अंश बल में कमजोर है, तब भी राहु अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसके अलावा आप चाहें तो लग्न कुंडली और तात्कालिक कुंडली चेक करें। यदि तात्कालिक कुंडली के अंदर यानी चलित चक्र के अंदर राहु की स्थिति बदल जाती है तो ध्यान रखें कि ज़्यादातर ग्रह चलित चक्र का प्रभाव देते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चलित चक्र में जिस भाव में राहु बैठा है उसके प्रभाव भी मिलेंगे और लग्न में जिस भाव में राहु बैठा है तो कुछ प्रभाव उसके भी मिलेंगे। इन बातों पर गौर करना होगा। अब मान लीजिए कि किसी भी कारणवश राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको राहु के बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हों, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको राहु के विपरीत रिजल्ट यदि देखने को मिले तब आप राहु काल में, विशेष रूप से शनिवार को राहु काल में आप राहु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का जप करें शनिवार को राहु काल में विशेष रूप से, तब आपको राहु से मिलने वाले बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। भगवान शिव की पूजा करने से भी राहु अपना बुरा प्रभाव देना छोड़ देता है, क्योंकि राहु जो है भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानता है, ठीक है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर आप जल से भगवान को अर्घ्य दें, इससे भी राहु अपने बुरे प्रभाव देना छोड़ देता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो या ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।